भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त तो मुझे खैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रदीप भंडारी, क्योंकि वक्त तो होता है 4:50 का, 5 बज चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, आए वो जरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी का भी मैं इंतजार कर रही हूँ, वो भी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो हैं राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी, कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, उनका भी मैं इंतजार कर रही हूँ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास आज तो भाई 2 इंची मुस्कान लिए बैठे हुए हैं, और बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, 3 और मेरे मेहमान, और मैं चाहूंगी क्विकली उनके पास एक बार चली जाओ। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, ये जो आज की तस्वीरें हैं, इसको क्या आप राजनीतिक तरीके से, उस चश्मे से भी देख रहे हैं? मैं किसी चश्मे से नहीं देख रहा। हाँ। राम मंदिर में ध्वज का आरोहण हो गया, ये हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। मैं भी सनातनी हूँ। हम्म। सनातन के संस्कार सुदृढ़ हो, उनका विस्तार हो, प्रधानमंत्री जी की ही तरह, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की ही तरह, योगी आदित्यनाथ जी की ही तरह, रूबिका लियाकत जी की ही तरह, मेरा भी आनंदित होता है। सनातन संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है, सर्व समावेशिता पर आधारित है। उसने हमें किसी से भी भेदभाव किए बिना, किसी से भी नफरत किए बिना मिलजुल कर रहना सिखाया है। इसलिए मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन, जैसे आज हमारी धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना का उत्सव हम जोर शोर से रोड शो निकालकर, विस्तार से व्याख्यान देकर मना रहे हैं, उसी तरह एक दिन आए जब हम सामाजिक सद्भाव के ध्वज की पुनर्स्थापना का उत्सव भी मनाएं, जहां एक तरफ राम मंदिर का ध्वजारोहण देखकर मेरा मन गदगद है, दूसरी तरफ पिछले 1 दशक में आपसी भाईचारे के ध्वज का अवरोहण देखकर देश के हर समझदार नागरिक का, हर अर्थवान व्यक्ति का मन थोड़ा नहीं काफी परेशान है। तो ये जो आरोह अवरोह की विरोधाभासी स्थिति है, नहीं, पर ये पंकज थोड़ी जी कैसे, मैं चिंताजनक है। समझी नहीं। उसका जीता जागता उदाहरण तो यहाँ दिख रहा है। महंत राजू दास हाँ, एक तरफ स्क्रीन पर है, दूसरी तरफ इकबाल अंसारी है, दोनों गले मिल रहे हैं। यहाँ पर भरत लक्ष्मण राम की तरह मिलन इनका हो रहा है। मतलब जो जितना वाह वाह अयोध्या वाह से वाह, दूर भरत है लक्ष्मण राम की। पंकज जी, अरे उतना महंत आप राजू लोगों दास जी, को उतना आप लोगों को लगता है कि भाईचारे को नुकसान हो रहा है। इससे बड़ी, अरे इससे बड़ा महंत क्या हो राजू सकता है? दास जी क्या क्या कहते रहे हैं आपको पता है ना। ये जो स्क्रीन पर मेल मिलाप है, इसको छोड़िए। अरे महंत राजू दास जी ने सुनिए कौन सुनिए कौन सी बातें पंकज कब जी, कब मुझे कही है, मैं लगता है, आपको बताऊं। नहीं नहीं आप बता दीजिएगा, मुझे आज कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए, मैंने, सुनिए सर, मैं भी अयोध्या बहुत मर्तबा गई हूँ, मैं ऑफ स्क्रीन की बात कर रही हूँ। मैंने इन दोनों को जिस तरीके से देखा है, और मेरे साथ तो कईयों कार्यक्रम में रहे, कार्यक्रम के पहले भी, कार्यक्रम के बाद भी। ये कोई आज बनावटी अनावरण नहीं है कि इकबाल भाई को अचानक महंत राजूदास भाई लगने लगे और महंत राजूदास को अचानक इकबाल जी जो है वो भाई लगने लगे। ये हमेशा से ऐसे रहे। मैं कह रही हूँ अयोध्या की सरजमी पर हिंदू मुस्लिम भाई है, जितना जो अयोध्या से दूर है ना, उतना उसे ज्यादा भाईचारा पर खतरा नजर आ रहा है। और अयोध्या के नाम पर देश भर में क्या हुआ, क्या क्या किया गया, हाँ इसको बताइए भी ना, तो आप हम क्या लोग क्या जानते हुआ, हैं। क्या क्या अरे हुआ, किसने क्या किया, आज बताइए। जब आस्था का आज जब आस्था का ध्वज हर दिल में लहरा रहा है, आज जब अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य अध्याय लिखा जा रहा है, देखे ना विज्ञापन आपने। तो आज जब हमारे अरे पर प्रधानमंत्री जी विज्ञापन, ने आपको हम सभी विज्ञापन को, याद आ रहे हैं, ध्वजारोहण का समय याद आ रहा है, ध्वजारोहण करते हुए आपको मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं पंकज जी, लेकिन कार सेवकों पर क्यों नहीं गोलियां नहीं दिखाई देंगे, दे क्यों रही नहीं है। याद आएंगे। नहीं नहीं, ताला आज जब खोलना हमारे बंद होना वो प्रधानमंत्री सब जी नहीं ने, दिखाई दे रहा है। टाट में बैठे प्रभु राम गोपिका नहीं जी, दिखाई दे रहे हैं पंकज जी। वो गोपिका जी, प्रमोद आज कृष्णम जी आज आप ही के साथ ही रहे एक टाइम पर, वो हमारे साथ यहाँ स्क्रीन पर है। प्रमोद कृष्णम जी सुन रहे हैं ना? पंकज जी तो आपके मित्र रहे हैं एकदम। हाँ हाँ, अभी भी मित्र है। हाँ, आचार्य प्रमोद नहीं नहीं, रहे कृष्णन जी हैं अभी भी मैंने मेरे कहा है, मित्र हैं। मैंने ये नहीं मैं कहा कि उनका थे। मित्र हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब दिव्य भव्य नव्य अध्याय लिखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आज क्या सलाह दी कि जीवन की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर हटकर अपनी आत्मा की तरफ लौटिए। हाँ। सभी के मन में इसलिए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारे सर्वसमावेशी इतिहास का ओके, दिव्य भव्य आचार्य भव्य प्रमोद अध्याय कृष्णम जी। की कभी दोबारा लिखने का काम प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे। ऑल राइट, प्रमोद कृष्णम जी। जी रूबिका जी, बताएं क्या आदेश है। आप पंकज जी को सुना ना आपने सर?
पंकज जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। पंकज जी हमारे जैसे कल भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि मित्रता स्वार्थ से ऊपर होती है। रूबिका जी, आप तो इसको अच्छी तरह समझती हैं।